हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के ऊपर। और फाइनली रेलवे ने एक और नया नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया है, जिसमें हम पार्टिकुलर वीडियो के आगे देखेंगे कि किस किस क्वालिफिकेशन को यहाँ पे मौका दिया गया है, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इस भर्ती का सबसे बड़ा बात यह है कि इसमें कोई भी आपका एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू कुछ नहीं होगा, बस ट्रायल के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, बिना परीक्षा सीधी भर्ती आपका होने वाला है। और ये जो आपका भर्ती निकाला गया है स्पोर्ट्स कोटा के तहत निकाला गया है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको स्पोर्ट्स कोटा का मतलब नहीं पता होगा कि सर जी आखिर ये स्पोर्ट्स कोटा होता क्या है। तो डियर, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आज की इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे कि स्पोर्ट्स कोटा क्या होता है। और भी रेलवे में कल्चरल कोटा का भी भर्ती देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन तमाम तरह के भर्ती के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें आईटीआई पास कैंडिडेट, उसके बाद जो जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, सीसीए कैंडिडेट को भी मौका दिया जाता है फॉर्म अप्लाई के लिए, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर हो जाएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट से नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आप सभी देख लीजिए कि डेट एंड टाइम फॉर ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो 30 दिसंबर 2023 के डेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है वो एक्टिव हो गया है। और वहीं लास्ट डेट के बारे में बात करें तो लास्ट डेट आपका रहेगा 30 जनवरी 2024 तक। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ट्रायल 19 फरवरी 2024 को आपका ट्रायल होगा। इसमें कोई भी एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, सिर्फ आपका ट्रायल के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाता है। चलिए अब यहां पे बात करेंगे कि कौन कौन सा लेवल का भर्ती आपको देखने को मिला है। तो टोटल यहां पे बात करेंगे तो देखिए लेवल 2, 3, 4, 5 का भर्ती आपको यहां पे 7 सीपीसी के तहत आपको देखने को मिल रहा, जिसमें बेसिकली अगर बात करेंगे, आप देखिए जो नए कैंडिडेट जुड़े हैं, जिनको स्पोर्ट्स कोटा का मतलब नहीं पता है या फिर आपका कल्चरल कोटा का मतलब नहीं पता है, तो पहले यह समझ लीजिए कि स्पोर्ट्स कोटा क्या होता है, कल्चरल कोटा क्या होता है। देखिए रेलवे में जो भर्ती आता है वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का आता है, जीडीसी का आता है और एलडीसी के माध्यम से आपका भर्ती होता है। पर कुछ विशेष माध्यम होता है, विशेष प्रकार होता है, जिसके तहत रेलवे अपना भर्ती जो है करवाती है। उसमें सबसे पहले आपका यहां पे देखने को मिलता है क्या, तो स्पोर्ट्स कोटा, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा के तहत भी हर साल रेलवे के हर जोन, हर डिवीजन से भर्ती होता है। उसके बाद आपका आता है कल्चरल कोटा। जैसे स्पोर्ट्स कोटा का हर साल भर्ती होता है, सेम उसी पैटर्न पे, उसी पैमाने पे कल्चरल कोटा का भी भर्ती होता है। इसमें कोई भी एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर स्पोर्ट्स कोटा का जो भर्ती आता है उसको भरने के लिए हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उसके बारे में भी सुन लीजिए। स्पोर्ट्स कोटा का फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, तो आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाइएगा। सेम वैसा ही कंडीशन आपका कल्चरल कोटा में लागू होता है। कल्चरल से रिलेटेड आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब यहां पे बात यह होता है कि ये जो स्पोर्ट्स का या फिर कल्चरल का जो प्रमाण पत्र मांगा जाता है, जो सर्टिफिकेट मांगा जाता है, वो किस लेवल का मांगा जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो चलेगा, अगर आपके पास स्टेट लेवल का है तो चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर आपके पास नेशनल लेवल का है तो इसका क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम वीडियो के आगे देखेंगे। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट का बात कर ले तो यहाँ पे 21 वैकेंसी निकाला गया है। 21 वैकेंसी आपका नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से निकाला गया है। और ये ऑल इंडिया लेवल के सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ सर्टेन राज्य, कुछ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट वाले फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी शहर, किसी भी कोने से बिलोंग करते हो तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिसमें मुख्यतः अगर बात करेंगे कौन कौन सा खेलों को मौका दिया गया, तो देख लीजिए फुटबॉल, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, उसके बाद यहाँ पे एंथिक्स हो गया, एशर हो गया, साइकिलिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया और टेबल टेनिस। टोटल यहां पे 9 तरह का खेलों को शामिल किया गया है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए एज लिमिट आपका 18 से लेकर 25 साल रहेगा। आपका एज का जो काउंट है 1 जनवरी 2024 के डेट से किया जाएगा। नो एज रिलैक्सेशन अपर और लोअर शैल बी परमिसिबल। इसमें आपको कोई भी एज में रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। चलिए यहां पे बात करते हैं कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। तो लेवल 2 और लेवल 3 के लिए यहां पे देख लीजिए आपका 12th क्लास पास होना अनिवार्य है। यहां पे लेवल
वाइज आपको अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे लेवल 1 का भर्ती अगर देखेंगे ना, जो ग्रुप डी का होता है, जो स्पोर्ट्स कोटा के तहत होता है, उसका भी अभी 2-3 डिवीजन की तरफ से अपडेट आया है। उसका आपको profitastreet.in ऑफिशियल साइट पे हम अपडेट कर दिए, वहां से जाके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अगर लेवल 1 का भर्ती में देखेंगे तो इसमें आपको ITI या फिर आप यहाँ पे 10th या फिर अगर आपके पास NSC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आपके पास स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। ठीक है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए अब यहां पे आगे बात करते हैं कि आपका और यहां पे कौन कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वाले कैंडिडेट को मौका दिया गया है। देखिए, अगर आप लेवल 2 पोस्ट से अप्लाई करिएगा, लेवल 3 पोस्ट से अप्लाई करिएगा तो 12th पास होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहता है उसके समतुल्य वो होना चाहिए। अगर यहाँ पे लेवल 4 और 5 के लिए फॉर्म को भरोगे तो आपके पास ग्रेजुएट का डिग्री होना कंपलसरी है। अगर आपके पास ग्रेजुएट का डिग्री नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। इसके साथ साथ आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी चाहिए। मतलब मिला जुला कर बात करें तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। आप बात करते हैं कि स्पोर्ट्स का जो आपका सर्टिफिकेट चाहिए उसका लेवल क्या है, क्या डिस्ट्रिक्ट वाला चलेगा कि नहीं चलेगा, स्टेट वाला चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके बारे में भी आप यहां पे समझ लीजिए। आपको पूरा अच्छे तरीका से यहां पे बताया गया है। देखिए, मिनिमम स्पोर्ट्स नॉर्म्स फॉर रिक्वायरमेंट, आपको यहां पे देखिए क्या बोला गया है। ये आपका लेवल 4 और 5 के लिए है, ये आपका लेवल 2 के लिए है। अब लेवल 2 में आपको यहां पे क्या बताया जा रहा है वो समझिए पहले सही से। फर्स्ट नंबर में बोला जा रहा कि रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन द वर्ल्ड कप। अगर आपने वर्ल्ड कप में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किए हैं या फिर जूनियर, यूथ या फिर सीनियर कैटेगरी में या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर सीनियर कैटेगरी में, एशियन गेम्स सीनियर कैटेगरी में, कॉमनवेल्थ गेम सीनियर कैटेगरी में, यूथ ओलंपिक या फिर डेविड कप, टेनिस चैंपियन ट्रॉफी, हॉकी या फिर आपका थॉमस उबर कप और बैडमिंटन, और ठीक है। तो ये सारा में से अगर आपके पास एक भी सर्टिफिकेट है ना तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी एक भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो हम बात करते हैं नेक्स्ट बी में। इसमें बोला जा रहा कि एट लीस्ट 3rd पोजीशन इन कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जूनियर सीनियर कैटेगरी से। अगर आपने कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट किया होगा तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे 3rd पोजीशन तक। उसके बाद बोला जा रहा एशियन चैंपियनशिप, एशियन कप जूनियर सीनियर कैटेगरी, साउथ एशियन फेडरेशन SAF गेम्स में अगर आप पार्टिसिपेट किए हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर कैटेगरी USIC वर्ल्ड रेलवे चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, ये सारा कुछ आपको बोला गया। अगर मान लीजिए इसमें भी कोई आपके पास नहीं है तो अगला देखिए, एट लीस्ट 3rd पोजीशन इन सीनियर यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, अगर आपके पास इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट है तो फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद एट लीस्ट 3rd पोजीशन इस नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर एजिक ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, अगर आपके पास इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म को भर सकते हो। और अगर ये भी नहीं है तो देखिए लास्ट में आपको बोला जा रहा कि एट लीस्ट 3rd पोजीशन इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड अंडर द एजिक ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, अगर ये भी नहीं है आपके पास तो लास्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी यहां पे आपको रेलवे दे रहा है कि 1st पोजीशन इन फेडरेशन कप चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी। 1st पोजीशन अगर आपका आया होगा फेडरेशन कप के तहत तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ये पूरा यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका नॉर्म्स था। और अगर यहीं पे बात करें कि अगर कुछ डिवीजन से जो लेवल 1 का भर्ती आया है स्पोर्ट्स कोटा के तहत तो उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, हालांकि यहाँ पे स्टेट लेवल तक के सर्टिफिकेट को भी अप्रूवल दिया गया है। तो पर्टिकुलर हम फिर से बोल रहे हैं, ऑफिशियल साइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए ठीक है ना। चलिए उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेड पे के बारे में सारा कुछ दिया गया है, रैंकिंग के बारे में बताया गया। तो एक बार नोटिफिकेशन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। यहाँ पे सारा कुछ आपको डिटेल यहाँ पे दिया गया है, कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सा गेम का क्या एजुकेशनल रहता है वो सारा ऑलरेडी हमने आपको पहले डिस्कस कर दिया। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका देख लीजिए यहाँ पे कि आपका अगर आप खेल से रिलेटेड हो तो आपको कितना मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं होगा, ओनली ऑनलाइन आपको एक्सेप्ट होगा। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगा और आपका लेवल वाइज यहाँ पे मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया है, मेडिकल एग्जाम भी होगा और इसमें अलग जो आपका ट्रेनिंग का होगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका सारा कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है। तो आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर
उसे जरूर मेंशन करिएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।